गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये न्यू टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस है। इसमें स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ फंक्शन ऑफ टी इज ए periodic function with period t, capital T, that is function of small t plus capital T is equals to ft, then L of ft is equals to हो जाएगा इंटीग्रेशन यानी 1/1 माइनस (-st कैपिटल T) इंटीग्रेशन 0 to capital T e minus st ft dt, यही फार्मूला होगा। पीरियोडिक फंक्शन में अगर लाप्लास दिया हुआ रहेगा तो इसका फार्मूला इस तरह से निकालेंगे 0 to कैपिटल T से 1 माइनस e टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ कैपिटल टी रहेगा और 0 टू कैपिटल टी e माइनस एस टी एफ टी डी टी, यानी टी पीरियड में, पीरियड क्या कैपिटल टी मतलब पीरियोडिक है, टी पीरियड में इसका ये होगा। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे जो इम्पोर्टेंट भी रहेगा एग्ज़ाम के ख्याल से भी और ऐसे समझने के लिए भी, दोनों इम्पोर्टेंट है। Question number 1. Find the Laplace transform of the SAW, SAW, SAW toothed, TOOTHED, sawtoothed of wave of period T, of period capital T, given function of T is equals to small t by capital T for 0 is less than t is less than capital T, यही क्वेश्चन है। लिखेंगे we know that L of ft is equals to 1/1 minus e to the power minus st capital T st integration 0 to capital T e minus st ft dt. Now L of ft is equals to 1/1 minus e minus st integration
0 to कैपिटल T e माइनस एस टी इंटू टी बाय कैपिटल T डी टी। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट टी बाहर निकाल लेंगे, 1 बाय टी इंटू 1 माइनस ई माइनस एस टी, कॉन्स्टेंट टर्म, छोटे स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में कैपिटल टी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 0 टू टी ई माइनस एस टी इंटू टी डी टी। अब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है, ई माइनस एस टी और ये टी, दो वेरिएबल्स का ये है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा, यू इंटू भी है, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा। कैसे बनेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को क्या करते हैं, u को कांस्टेंट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब u को कांस्टेंट करेंगे, इसको लिख, दिस इम्प्लाई दैट 1 बाय t इंटू 1 माइनस ई माइनस एस टी, टी को कांस्टेंट करेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, ई माइनस एस टी का इंटीग्रेशन होगा डी टी, क्लियर है, और 0 टू टी माइनस जिसका इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस टी बाय क्या, माइनस एस कॉन्स्टेंट डी टी, 0 टू कैपिटल टी, ये होगा। u को कांस्टेंट करेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे, जिसका इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखा गया, इंटीग्रेशन का यहाँ लिखा रिजल्ट, और जिसको कांस्टेंट करेंगे उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही ना है रूल उसका, क्लियर है। दिस इज कस टू 1 बाय कैपिटल टी 1 माइनस ई माइनस एस कैपिटल टी, और ये हो जाएगा ई माइनस ई माइनस एस टी बाय एस इंटू टी, ये हो जाएगा 0 टू टी, माइनस इसका क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, अब फिर माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा ई माइनस एस टी बाय माइनस एस का स्क्वायर, माइनस एस का स्क्वायर, माइनस एक्स हो जाएगा 0 टू टी, क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई माइनस एस टी बाय माइनस एस, तो माइनस एस माइनस 2 बार आएगा, यहाँ तो हो गया, ये माइनस रहेगा ये, क्लियर है। अब आइए इधर 1 बाय टी इंटू 1 माइनस ई माइनस एस कैपिटल टी, आइए हो जाएगा, ये पुट करेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस ई माइनस एस टी, टी की जगह पर क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी बाय एस इंटू कैपिटल टी, अब माइनस क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो भस्मासुर खत्म हो जाएगा 0, टी की जगह पर 0 पुट करेंगे, इसमें टी की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ई पावर 0 हो गया, 1 बाय एस इंटू 0 तो 0 ही होगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1 बाय एस स्क्वायर हो जाएगा, बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा ई माइनस एस टी माइनस एस पर पावर 0 देंगे, एस टी की जगह पर क्या, ई पावर 0 यानी 1 हो गया, ये है। दिस इज कस टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके क्या हो जाएगा, माइनस
ई माइनस एस टी इंटू टी बाय एस टी इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी। इससे माइनस मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस क्या होगा, इससे होगा मल्टीप्लाई ई माइनस एस टी, ई माइनस एस टी बाय एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई माइनस एस टी इंटू टी। इससे हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई माइनस एस टी इंटू टी। पूरे से मल्टीप्लाई हुआ ये, इतना आया। तो अब ये टी कैंसिल हो जाएगा और कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस ई माइनस एस टी बाय एस इंटू 1 माइनस ई माइनस एस टी माइनस एस टी। ये यहाँ पर एक क्या किए हैं, यहाँ पर टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किए हैं, अपर लिमिट टी पुट किए हैं, तो यहाँ ई टी की जगह पर कैपिटल टी, यहाँ ई टी की जगह पर कैपिटल टी है, इतना ही लिखा है। माइनस जीरो पुट करेंगे तो क्या सारा जीरो हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर, ये माइनस रहेगा ही, माइनस एस का होल स्क्वायर 1 बाय एस स्क्वायर बाहर कर लिए हैं, तो ई माइनस एस टी, तो टी की जगह पर क्या टी पुट किए हैं और ई पावर क्या हो जाएगा, टी की जगह पर जीरो, तो यहाँ आ जाएगा 1। क्लियर है। फिर अब इसको क्या किए, इससे मल्टीप्लाई किए हैं, तो इतना आया टी, और ये ऊपर वाला इतना रहेगा ही, अब बाय एस इंटू इतना लिख दिए, फिर जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दिए, उसके बाद 1 बाय एस स्क्वायर, तो यहाँ एस स्क्वायर लिखे हैं, ई माइनस एस टी लिखाएगा ऊपर में, और टी इतना है ही, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और माइनस माइनस प्लस 1 से करेंगे तो ये सारा चीज़ आ जाएगा 1 बाय एस स्क्वायर 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी, या टी हो गया। अब इसको फिर से फ्रेश कर देते हैं, ये टी कैंसिल हो गया। अब लिखिए ई माइनस एस टी बाई इतना एस इंटू ई माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। अब आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी बाय एस स्क्वायर टी इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी प्लस 1 बाय टी एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी। एलसीएम ले लेते हैं इसका सब। एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा एलसीएम, दिस इम्प्लाई दैट एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 एस स्क्वायर टी एलसीएम आएगा। एस स्क्वायर टी दोनों में है, एक जगह नहीं है, एस स्क्वायर टी और ये है 1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी। कॉमन लेंगे तो ये लिए तो क्या होगा, इसमें से इसमें डिवाइड करेंगे एस स्क्वायर टी में तो केवल एस बचेगा, तो लिखेंगे माइनस ई टू दी पावर माइनस एस टी इंटू एस स्क्वायर टी है, तो एस स्क्वायर टी, तो एस स्क्वायर टी में ये डिवाइड करेंगे तो इतना एस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एस टी लिखाएगा, ई माइनस एस टी इंटू एस टी। क्लियर है। अब क्या दूसरा में बचेगा, सेम चीज़ आएगा दूसरा में आएगा ये एस स्क्वायर टी उतना ही आएगा, और तीसरा में भी उतना ही आएगा, ई माइनस एस टी अब प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। 1 माइनस ये हो गया, इसको इस तरह से करिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी,
और माइनस ई माइनस एस टी इंटू एस टी, ये अलग अलग कर देते हैं, एस स्क्वायर टी इंटू 1 माइनस ई माइनस एस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, बाय एस स्क्वायर टी 1 माइनस ई माइनस एस टी। तो क्या हो जाएगा, एस और टी कट जाएगा, तो दिस इसका तो क्या हो गया 1 बाय एस स्क्वायर टी माइनस ई माइनस एस टी बाय एस इंटू 1 माइनस ई माइनस एस टी, यही आंसर हो गया। क्लियर है, ये आंसर हो गया उसका। कैलकुलेशन करने से ये अलग अलग कर दीजिए, 1 माइनस ई माइनस एस टी इसको एक साथ कर दिए माइनस इसका, तो ये सब अलग डिवाइड हो सकता है अलग अलग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the square wave or mending MEANDING function of period, mending function of period A, defined as ft is equals to k when 0 is less than t is less than a, is equals to minus k when a is less than t is less than 2a, t is less than 2a हो गया। सॉल्यूशन में क्या है, कहता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्क्वायर वेव और मेंडिंग फंक्शन ऑफ पीरियड ए डिफाइंड एज एफ टी इक्वल्स टू के व्हेन 0 इज लेस देन टी इज लेस देन ए, माइनस के व्हेन ए इज लेस देन टी इज लेस देन 2a, यानी 0 to 2a ये पीरियड है इसका, 0 to 2a में ये इसका पीरियड हुआ 0 to 2a। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, लिखेंगे वी नो दैट L of ft क्या होता है, L of ft पीरियडिक फंक्शन का 1/1 में इसको याद कर लेंगे, 1/1 माइनस ई माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नाउ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई माइनस एस टी इंटीग्रेशन क्या है, 0 to टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ है, 0 to a,
0 to a में क्या है e माइनस एस टी, एफ टी के बदले में क्या है इंटू के डी टी, प्लस फिर क्या है इंटीग्रेशन ए टू कितना है ए से लेकर के 2a तक, यही पीरियड है उसका 2a माइनस के एफ टी है माइनस के इंटू ई माइनस एस टी डी टी, ई माइनस एस टी डी टी कैसे आया, इतना तो लिखाएगा ही। तो 0 से a है, एफ टी क्या है 0 टू a है इसका ये पीरियड, इसमें k है फंक्शन ऑफ t, और a टू 2a है तो इसमें क्या है माइनस k फंक्शन ऑफ t है। क्लियर है। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें टोटल कितना है 0 टू ये 2a हो जाएगा, 2a s इंटू माइनस एस इंटू 2a, टोटल है 2a, t है पीरियड है कहाँ तक 2a तक है, यानी ये हो गया 0 टू 2a, और ये एफ टी डी टी लिखाएगा, यहाँ 2a लिखाएगा, टोटल उतना ही हुआ। t पीरियड कितना हुआ 2a तक पीरियड है, तो इसको अलग अलग लिखाएगा इस तरह से। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस ई टू पावर माइनस 2sa, और ये हो जाएगा k कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा a 0 टू a, k कांस्टेंट हुआ 0 टू a, और ये हो जाएगा e माइनस एस टी डी टी माइनस प्लस माइनस माइनस के कांस्टेंट टर्म है, और ये हो जाएगा a टू 2a e माइनस एस टी डी टी। क्लियर है। अब ये हो जाएगा इसका फिर निकालेंगे, दिस इम्प्लाई दैट 1/1 माइनस ई टू पावर माइनस 2sa, ये हो जाएगा के कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन है के बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा e माइनस एस टी बाय माइनस एस, ए 0 टू a लिमिट है इसका, डिफरेंस इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा, इसका ये 0 टू a माइनस के तो बाहर निकाल लिए हैं, तो ये हो जाएगा e माइनस एस टी बाय माइनस एस, ये हो जाएगा a टू 2a। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, अब ये आ गया, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, k बाय 1 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2sa, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस ए बाय माइनस एस, आप प्लस ई टू पावर 0, अपर लिमिट ये ए पुट किए टी की जगह, फिर लोअर लिमिट ई टू पावर 0 बाय माइनस माइनस, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 0 बाय एस, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ब्रैकेट में करेंगे ई टू पावर माइनस एस 2sa, 2a पुट करेंगे अपर लिमिट बाय एस, और माइनस ई टू पावर माइनस as, ए पुट करेंगे बाय एस। क्लियर है। अब ये आ जाएगा दिस इज कस टू, इतना के बाद क्या आएगा, दिस इज कस टू क्या आएगा, ये आ जाएगा k बाय 1 माइनस ई पर माइनस 2sa, ये आ जाएगा ई पर माइनस sa बाय कितना, बाय माइनस s, प्लस ये हो जाएगा 1 बाय s, ये कुछ नहीं है 1 बाय s, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, प्लस ई टू द पावर माइनस 2as, ई टू द पावर माइनस 2as माइनस ई टू पावर माइनस as बाय s,
एस एलसीएम ले लिए, ई टू पावर माइनस 2as ई टू पावर माइनस as बाई एस। यही चीज़ आ जाएगा k बाय दिस इम्प्लाई दैट k बाय 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2sa। अब सब में s था, सब में क्या था, सब में s है, सब में s है तो ये 1 माइनस कर सकते हैं, ये s को s एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बचेगा, s एलसीएम ले लेंगे, सब में s था तो क्या होगा 1 माइनस ई पावर माइनस एस ए प्लस ई टू पावर माइनस 2sa माइनस ई टू पावर माइनस as, इतना ही बचेगा। s कॉमन ले लिए, कॉमन नहीं, s ये एलसीएम ले लिए। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू k बाय 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2sa, ये कर सकते हैं 1 माइनस ई टू पावर माइनस sa प्लस ई टू पावर माइनस sa इंटू ई टू पावर माइनस sa कर सकते हैं, 2sa के बदले में माइनस ई टू पावर माइनस sa बाय s। अब कॉमन ले लेते हैं, k बाय 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2sa कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस sa प्लस ई टू पावर माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ई टू पावर माइनस sa कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये 1 होगा, ये माइनस ई टू पावर माइनस sa बाय s। बाय s अब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू k बाय 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2sa ब्रैकेट में ये कॉमन ले लेंगे दोनों में से तो क्या बचेगा, ये 1 माइनस ई टू पावर माइनस sa कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस माइनस sa। यही बचा। अब दिस इज बाय s। अब इसको कर सकते हैं ना, k बाय s इंटू 1 माइनस ई टू पावर s माइनस a का होल स्क्वायर, या नहीं भी अकेला होल स्क्वायर अकेला रखिए, अकेले अकेले रखिए, अकेले अकेले रखिए, 1 माइनस माइनस sa अकेले अकेले, ये क्या है 1 का स्क्वायर और माइनस ई टू पावर माइनस sa का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या 2sa हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म में रहेगा तो क्या इसको कैसे तोड़ेंगे, k बाय s, तो 1 माइनस ई माइनस sa 1 माइनस ई माइनस sa बाय 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है तो 1 प्लस ई माइनस sa इंटू 1 माइनस ई माइनस sa, ये एक कट गया तो क्या बचा k बाय s, k बाय s, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस sa बाय 1 प्लस ई माइनस sa। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, ये दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, इंटू ई माइनस ए बाय 2 ई टू पावर as बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा k बाय s, और k बाय s ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा ई टू पावर as बाय
टू और माइनस ये हो जाएगा, बेस सेम है तो जुटेगा पावर -2sa बाय प्लस SAS क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा माइनस e⁻−AS बाय 2 बाय होगा ना 2AS यानी 2e⁻−SA मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुड़ता है तो -2SA और प्लस SA क्या हो जाएगा बाय 2 तो क्या -AS बाय 2 होगा। इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा EAS बाय 2 और प्लस तो ये भी हो जाएगा E-AS बाय 2। कैसे होगा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह 1 प्लस E-SA को EAS बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से करेंगे तो इतना ही होगा EAS बाय 2 प्लस e⁻−SA इंटू e⁻AS बाय 2। दोनों बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू e⁻AS बाय 2 प्लस e⁻−SA प्लस AS बाय 2। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻AS बाय 2 प्लस e⁻−2AS प्लस AS बाय 2 यही लिखाएगा ना, तो e⁻AS बाय 2 प्लस e⁻−AS बाय 2 यही लिखे हैं यहाँ पर। उसी तरह से ऊपर में भी हुआ है। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है K/S इंटू 10 HAS बाय 2 सिंस ये आंसर हो जाएगा, सिंस 10 HX इक्वल्स टू HX हाइपरबोलिक x इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x माइनस e⁻−x बाय e⁻x प्लस e⁻−x होता है 10HX हाइपरबोलिक x होता है e⁻x माइनस e⁻−x बाय e⁻x प्लस e⁻−x यानी साइन HX बाय कॉस HX का होता है, कॉस का HX का होता है EX प्लस e⁻−x बाय 2 और साइन HX का होता है EX माइनस e⁻−x बाय 2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो इतना आएगा, ये हो गया 10HX बाय 2। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 ये बनाने के लिए देते हैं, बना के देखेंगे, अगर बनेगा ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये इसको हम नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। एक ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा। फाइंड द, कोशिश करेंगे बनाने के लिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the triangular wave period 2a given by ft is equals to t, ft is equals to t, 0 is less than t is less than a, एंड दूसरा है 2a माइनस t, a is less than t is less than 2a। इसको बनाने की कोशिश करेंगे।
है ना। इसका फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो अभी पहले बनाए हैं सेम टाइप बनेगा, लेकिन इसका आंसर जो है हम बता देते हैं, उसको देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उतना आंसर लाने के लिए। इसका आंसर है, यहाँ लिख देते हैं आंसर है इसका 1/s² 10H AS/2, यही आंसर है। 1/s² 10H AS/2। तो ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे बनाने के लिए, तो नेक्स्ट डे में हम बनाएंगे ही। एक क्वेश्चन और देंगे, 2 क्वेश्चन बनाएंगे, ये टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन में से कोई न कोई क्वेश्चन आएगा ही एग्ज़ाम में। अगर इससे पूछता है तो इससे पूछता ही है, कभी कभार इससे भी पूछता है, कभी कभार कि जनरल पहले पूछता था, इस बार भी पूछेगा। पिछले साल नहीं पूछा तो इस बार पूछेगा अवश्य। तो ये क्वेश्चन जो है ये, और एक क्वेश्चन साइन ओमेगा टी, इसका होता है 2 क्वेश्चन, या कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी रहे या कॉस ओमेगा टी रहे, दोनों का एक ही मेथड से बनेगा। तो ये दोनों में से इम्पोर्टेंट रहता है कि साइन ओमेगा टी, ये एफ टी, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होगा, एफ टी फंक्शन ऑफ टी इजकल्स टू साइन ओमेगा टी, 0 इज लेस देन कैपिटल टी इज लेस देन π/ω, एंड नेक्स्ट होगा 0 π/ω इज लेस देन टी इज लेस देन 2π/ω। उसी में रहता है साइन ओमेगा टी, कभी कभी कॉस ओमेगा टी पूछ देता है, तो कोई एक बना देंगे तो आपको कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बन जाएगा तो कॉस ओमेगा टी अपने आप बन जाएगा। तो 4 क्वेश्चन ही हम इसमें से दिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है और एक्सरसाइज का भी है। तो कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। इसको कोशिश करेंगे बनाने के लिए, प्रयास करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगा अपने आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।